गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 8.1 की। जो हमारा 8.1 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 जो हैं वो हमने कर लिए हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या है यहाँ पर। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, आपको दिया है cos ए बराबर cos बी। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें सी पे समकोण है और एंगल ए और बी न्यून कोण है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने ए भी न्यून कोण बनाया और बी भी न्यून कोण बनाया, और जो सी है वो हमने समकोण रखा है। हमें पता है जो सी जो है वो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, जो कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो बाकी दो जो कोण रह गए वो आपके न्यून कोण रह गए, तो वो हमने लिख दिया। माना त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, जो एंगल सी है वो समकोण है। तो एंगल सी समकोण है और ए और बी न्यून कोण है, वो आपको दे रखा है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब क्या है, cos ए बराबर cos बी दिया है, तो हमने क्या करा है, cos ए बराबर cos बी दिया है। तो cos ए बराबर cos बी आपको दे रखा है, वो हमने लिख दिया। अब एक्चुअली क्या करना है, हमें cos ए का हमें फॉर्मूला लगाना है। cos ए का फॉर्मूला क्या है, जो हमारा अनुपात बनता है, क्या बनता है, इस ए के अकॉर्डिंग बताना, क्योंकि हमारी बात हो रही है cos ए की। तो cos ए के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो क्या होना चाहिए वो देखेंगे आप। यहाँ देखो, एंगल ए की संलग्न भुजा, एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ये वाली जो मैंने अभी आपके डार्क करी है, ये वाली ए सी बटे कर्ण। कर्ण क्या है, ए बी, तो मैंने लिख दिया भाई ए सी बटे ए बी। फिर राइट में लिखेंगे उसका cos बी का फॉर्मूला। cos बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगल बी की संलग्न भुजा। एंगल बी की संलग्न भुजा कौन सी है भाई, जो अभी मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली बी सी। बी सी जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी एंगल बी की संलग्न भुजा है बटे कर्ण। कर्ण आपको पता लग रहा है यहाँ पर क्या है, ए बी। ठीक है, तो बी सी बटे ए बी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बी ए सी बटे ए बी और बी सी बटे ए बी, ये cos ए का फॉर्मूला और ये cos बी का फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर लिखना है, जैसे कि मैं लिख के बता रहा हूँ, सेम टू सेम इसी प्रकार काम करना है। फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होंगे आपके। अब क्या काम करना है, देखो, ए सी बटे ए बी का मतलब है ए सी का अनुपात ए बी के बराबर है और बी सी का अनुपात ए बी के बराबर है। तो ए बी तो ए बी के बराबर है ही, तो क्या है हमारा ए सी भी बी सी के बराबर है। दिखाई दे रहा है आपको, ए बी तो ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ए सी भी बी सी के बराबर है, क्योंकि ये आपका जो पूरा पार्ट है वो आपस में बराबर दे रखा है। तो जब ए बी के बराबर है तो बी सी भी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो मैं हम लिख दूंगा, इसलिए ये तीन बिंदु आप जो दिखाई दे रहे हैं किसके हैं, ये आपके, इसलिए ए सी बराबर बी सी है। ये समीकरण 1 बना दी, ये ए सी बराबर बी सी है, ये हमने समीकरण 1 बना दी। अब हम आ जाएंगे दोबारा से त्रिभुज ए बी सी पर। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में समीकरण 1 से क्या है, ए सी बराबर बी सी है। समीकरण 1 से ए सी बराबर बी सी है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ए सी बराबर बी सी हो गया। अब हमें क्या काम करना है, हमें बता दिया, हमें पता चल गया कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। जब ए सी बी सी के बराबर है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। जब दो भुजा बराबर होती हैं तो क्या होता है, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं लिख दूंगा, ए सी का सम्मुख कोण आ रहा है हमारे पास बी, और बी सी का सम्मुख कोण हमारे पास आ रहा है ए। तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल ए बराबर एंगल बी क्यों बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है भाई, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लाइन आपको लिखनी ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको यही करके दिखाना था कि बताओ एंगल ए बराबर एंगल बी के है कि नहीं है। वो हमने बता दिया। उसको बताने के लिए हमने क्या करना पड़ा, हमें ए सी बराबर बी सी का दिखाना पड़ा। वो कैसे दिखा, वो फॉर्मूला लगाने के बाद दिखाई दिया। ठीक है, और जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। जब कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, और जब बराबर भुजा होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट
क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए ये है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर क्या करना होगा आपको, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हो तो आपको पहला पार्ट सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और दूसरे पार्ट में हमने सॉल्व करना है cos स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए, मतलब इन दोनों में आपको दोनों का मान निकालना है। इसमें cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है और इसमें जो आपको रकम दे रखी है इसके हिसाब से काम करना है। तो भाई देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है। देखिए कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, ठीक है। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो हमने लिख दिया है। तो लेकिन हमें ये जानते हैं कोट थीटा का मान क्या होता है। हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर किसके होता है, आधार बटे लंब होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो ये अनुपात है ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं, लाल बटे कक्का से हम पहले बता चुके हैं। तो कोट देख रहे हैं आप नीचे की साइड है, तो आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, आधार बटे लंब, नीचे आधार ऊपर लंब, A4 आधार L4 लंब। तो आधार बटे लंब तो आपको दे रखा है 7/8। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया, समकोण त्रिभुज हम बना दिया। हमें यह पता चल गया कि आधार तो 7 है, लंब 8 है, इसका मतलब हमें कर्ण निकालना है। तो ABC में हमने B पे समकोण बनाया, आधार ले लिया 7, लंब ले लिया 8, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण क्या है आपका, AC है, वो आपको निकालना है। तो त्रिभुज ABC में PGT द्वारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, इंग्लिश के अंदर, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय, तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है यहाँ पर, AC, तो AC का वर्ग लगा दिया। आधार क्या है यहाँ पर 7 का वर्ग लगा दिया। लंब क्या है यहाँ पर 8, तो 8 का वर्ग लगा दिया। 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का हो गया 64, और 64 और 49 जोड़ेंगे तो 113। क्लियर हुई बात। और यहाँ AC का स्क्वायर हमारे पास चल ही रहा है, AC का वर्ग चल रहा है। अब AC का जो वर्ग है उसे वहाँ से हटाएंगे और जो अंडर रूट है वो आ जाएगा 113 के ऊपर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 113, क्योंकि यहाँ AC का वर्ग था तो अंडर रूट नहीं था। अब AC है, वर्ग हटा दिया तो अंडर रूट आ गया, अंडर रूट बन गया 113। इसका मतलब आपको AC का मान भी पता चल गया, वो क्या है 113 आ गया है, ठीक है। लेकिन वहाँ नहीं लिखना है आपको, जहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बस यहीं पे रखना है आपको, बस इतना बता दिया है मैंने लिख कर आपको, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, जो ये रकम दे रखी थी इसमें आपको मान रखना है। मान कैसे रखेंगे, देखो ये बन रहा है A + B और ये बन रहा है A - B, ठीक है बात। ये बन गया A + B, ये बन गया A - B। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि A + B इंटू A - B किसका फॉर्मूला होता है, A² - B² का फॉर्मूला होता है। तो A की जगह क्या है यहाँ पर 1 और B की जगह क्या है यहाँ पर sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर - sin² थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ले जा रहा हूँ राइट में, यहाँ पे हो गया। तो A की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और B की जगह क्या है sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर, A² - B² बन गया। और सिमिलरली ऐसे ही काम आपको नीचे करना है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये भी A + B A - B बन रहा है। 1 की जगह 1 का स्क्वायर और B की जगह क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर, A² - B² नीचे और A² - B² ही ऊपर। क्लियर हुई बात। अब ऊपर की बात हम करें, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और sin थीटा का मान रखेंगे। sin थीटा का एक्चुअली मान क्या होना चाहिए, sin थीटा का मान, sin थीटा का मान यहाँ से देखेंगे लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लंब बटे कर्ण, L/K, ठीक है। तो L क्या है हमारे पास 8 और K क्या है हमारे पास कर्ण, कर्ण हमने निकाला है अभी AC 113, तो 8/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे नीचे करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आ गया। अब घटा करेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का मान देखो, यहाँ से लाल बटे कंका से निकालेंगे, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ऊपर क्या है आधार, नीचे क्या है कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास 7 और कर्ण क्या है हमारे पास √113, तो 7/√13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऊपर 8/√113 का होल स्क्वायर, नीचे 7/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात। साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल दिया। वो कहाँ से निकला था? वो हमारा निकला था लाल बटे कक्का से। वो आपको याद होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बिना इसके ये एक्सरसाइज होगी नहीं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, 8 का वर्ग करेंगे हम, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा भाई 64, और अंडर रूट 113 का करेंगे तो सिर्फ 113 रह जाएगा, क्योंकि हमारे जो ये करेंगे हम 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ अंडर रूट, जिससे भी क्या रह जाएगा 113। 8 का तो वर्ग कर ही दिया हमने, 8 का हो गया 64। सेम काम नीचे करेंगे, एक तो एक है ही घटा, 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49, और एक अंडर रूट 113 को करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 113। क्लियर हो गई बात। 64 बटे 113 है, 49 बटे 113, 1 माइनस ये आगे चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, नीचे वाले का और ऊपर वाले का हम क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, 1 घटा 64 बटे 113। क्लियर, तो एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। 113 आ गया, इसका बटे में 1 है, 1 से 113 को भाग करेंगे तो 113 आ गया, घटा 113 से 113 भाग कर दिया हमने, एक बार चला गया, रह क्या गया, 1 की गुना करेंगे 64, ये आपका 64 आ गया। अब इसको घटा देंगे हम, तो ये देखो मैंने यहाँ लिख के बताया, 113 घटा 64 बटे 113 तो आ जाएगा भाई 49 बटे 113। तो ये मैंने लिख दिया ऊपर यहाँ पर 49 बटे 113। क्लियर, ये ऊपर वाला सोल्व करके बताया। ऐसे ही आपको नीचे वाला सोल्व करना है। तो नीचे वाले में भी क्या है, ऐसे ही आपको नीचे वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है नीचे वाले का, ये लिख रहा है 1 घटा 49 बटे 113, तो 113 आ गया एलसीएम। 113 कम 113 हो जाएगा यहाँ पर, घटा ये हो जाएगा 49, यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 64, 64 बटे 113, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया नीचे। क्लियर, ऊपर वाले का एलसीएम लेके दिखाया मैंने, नीचे वाले का लेके दिखा दिया। अब क्या होगा, 113 से 113 हमारे पास यहाँ पर कट गया, तो रह के आ गया ऊपर से 49, नीचे से 64, 49 बटे 64 इसका आंसर आ गया है। क्लियर हुई बात, 49 बटे 64 आ गया आंसर आपका पहले वाले पार्ट का। अब निकालेंगे दूसरे वाले पार्ट का, कॉस स्क्वायर थीटा का मान। कॉस स्क्वायर या सॉरी कॉस नहीं, कॉट स्क्वायर दे रखा है, तो कॉट का मान तो आपको पहले से दे ही रखा है। कॉट का मान क्या है, 7 बटे 8 है, तो आपको 7 बटे 8 का होल स्क्वायर करना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा का मान आपको पहले दे भी रखा है और नहीं भी दे रखा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ये अभी मैंने आपको बताया था। तो आधार हमारे पास 7 है, लंब हमारे पास 8 है, तो 7 बटे 8 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, 8 का करेंगे तो 64, और यहीं पे आपका आंसर ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, इन दोनों के अंदर सिर्फ मान निकाला है। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। हाँ जी, देखिए ये आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर दे रखा है आपको, यदि 3 कोटे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आपको क्या करना होगा, लेफ़्ट और राइट इसका और इसका दोनों का मान आपको निकालना होगा। अगर बराबर आया तो हाँ यह आंसर है यस, वरना नो इसका आंसर होगा नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, लिख दिया, तो कोट ए का मान क्या बनेगा, तो 3 को ले जाएंगे 4 के बटे में, तो बन गया 4 बटे 3, तो कोट ए बराबर 4 बटे 3 बन गया। क्लियर हो गई बात। 3 कोट ए बराबर 4 आपको दे रखा है, तो कोट ए का मान निकाला तो 4 बटे 3 बन गया। अब क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना दिया। अब हमें नहीं पता 3 और 4 में से कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि कोट ए क्या होता है, एंगल ए की संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। एंगल ए की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, संलग्न भुजा आती है ऊपर और सम्मुख भुजा आती है नीचे। तो एंगल ए की संलग्न भुजा क्या बनी, एंगल ए की संलग्न भुजा बनी हमारे पास 4,
और एंगल ए की सम्मुख भुजा बनी हमारे पास 3। समझ रहे हैं बात को? जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ए के सामने वाली है, ए के जो सामने वाली है ये वाली होती है हमारे पास सम्मुख, ठीक है। तो सम्मुख भुजा हमारे पास बनी 3 और संलग्न भुजा होती है उसके साथ वाली, साथ में लगने वाली संलग्न भुजा, एंगल ए के साथ लगने वाली भुजा वो है ए बी। तो 4/3 यहाँ पे बन गया। इसका मतलब आधार बना हमारे पास 4 और लंब बना हमारे पास 3। आधे बच्चे सोच रहे होंगे जी नहीं ये तो हमारे पास लंब है, तो 4 को मुझे लंब लिखना चाहिए, और जबकि ये आधार है तो हमें से आधार लिखना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी होगी कि कर्ण तो फिक्स रहेगा। 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री बन रहा तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, फिक्स है। ये हमारा हो गया एकदम फिक्स, कर्ण तो बदलेगा नहीं। अब बाकी जो 2 भुजा रह गई उनमें से कोई सा भी आधार और लंब हो सकता है, और उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जो थीटा होता है या कहें ए होता है, एंगल जो होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, तो उसकी जो सामने वाली भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो थीटा क्या है यहाँ पर? ए है, ए की बात चल रही है, कॉट ए। तो थीटा की अगर बात चली जा रही है तो एंगल कहाँ बन रहा है? ए पे बन रहा, तो ए के सामने वाली भुजा क्या बनेगी? लंब बनेगी। क्लियर हो गई बात? और जब ये लंब है वो कर्ण है तो सीधी सी बात है जो ए बी रह गया वो क्या रह गया? आधार रह गया। तो वही मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है। अब बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये आपको आगे के चैप्टर में भी काम आएगा। 13 चैप्टर करेंगे वहाँ भी आपको काम आएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगाने पर, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में पीजीटी द्वारा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमें पता है कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है बात। अब करेंगे हम कर्ण। कर्ण क्या है? एसी का वर्ग। आधार क्या है हमारे पास? 4, 4 का वर्ग। लंब हमारे पास क्या है? 3, तो 3 का वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 और 9 25 जोड़ दिया हमने। कितना आ गया भाई? 25। और AC का वर्ग है। अब AC के वर्ग पे से हम हटाएंगे तो और वर्गमूल चढ़ जाएगा 25 के ऊपर, तो AC बना हमारे पास √25। तो AC का मान क्या है हमारे पास? 5। AC बराबर आ गया हमारे पास 5। AC का मान 5 हो गया। अब हमारे पास AC भी है, AB भी है, BC भी है। अब हम काम कर देंगे आगे की तरफ। 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। यहाँ आपको मान रखना है 1 - 3/4। 3/4 कैसे आया? मैं आपको बता चुका हूँ कॉट ए का मान, और मैंने बता दिया tan और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कॉट का मान 4/3 है तो tan का होगा 3/4। तो वही मैंने लिख दिया है भाई यहाँ पर 3/4 का वर्ग। क्लियर बात? और नीचे प्लस है तो प्लस लगा दिया 1 + 3/4 का वर्ग, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है? tan दे रखा है। क्लियर? अब दूसरे शब्दों में बताना चाहूँ, आप चाहे तो ए के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कॉट ए का मान मैंने आपको यह फॉर्मूला से बताया, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। अगर हम tan की बात करेंगे तो tan के लिए जो फॉर्मूला बनेगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख ऊपर और संलग्न नीचे। तो एंगल ए की सम्मुख भुजा हमारे पास है 3 और संलग्न भुजा हमारे पास 4, तो 3/4 हमारे पास यहाँ पर ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। आप चाहें तो कैसे भी याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद है फॉर्मूला याद करिए, वरना बता चुका हूँ tan और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट मान करते ही हमारा निकल जाता है, ठीक है बात। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। 1 माइनस हो जाएगा 9/16, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 9/16। 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। अब हमें क्या काम करना है? तो यहाँ है 1 घटा 9/16, यहाँ 1 जमा 9/16। अब हमें क्या करना है? दोनों को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है
ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यहाँ भी एलसीएम लेना है, यहाँ भी लेना है। तो 1 घटा 9/16 का एलसीएम मैं ऊपर वाले का लेके दिखा रहा हूँ। तो एलसीएम आ गया 9, तो 1 एकम यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 से 100 भाग करेंगे तो 16 एकम 16 हो गया, घटा 16 एकम 16 भाग हो गया, और 1 की 9 से गुना करेंगे तो 9। तो 16 घटा 9/16 ऊपर वाला आ गया, और 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, 7/16। तो ये लिख दिया मैंने ऊपर वाले को 7/16। अब बात करेंगे नीचे वाले की बात। नीचे वाला सेम टू सेम है। 1 + 9/16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका क्या करेंगे, 16 एलसीएम आ गया, 1 को भाग करेंगे 16 से, 16 एकम 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, प्लस 16 से 16 भाग करेंगे तो आ गया 1, 1 की 9 में गुना करेंगे तो 9, 16 और 9 25, तो यहाँ आ जाएगा 25/16। तो वो भी मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है भाई कि भाई इसका एलसीएम लिया, ऊपर ये आ गया, नीचे वाले का ये एलसीएम आया, और फिर 16 में से 9 गए तो 7, 7/16, इधर करेंगे 25/16, और यहाँ जो है ये कट जाएंगे, 16 से 16 कट गया तो आ गया 7/25। 7/25 आंसर आ गया हमारे पास पहले वाले पार्ट का, इस वाले का। अब हमें सेकंड वाला और करना है। सेकंड वाला करिए भाई। cos स्क्वायर ए घटा साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए घटा साइन स्क्वायर ए की हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे cos ए का मान निकालना है, ए के अकॉर्डिंग मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, एंगल ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। एंगल ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी, और ए बी बटे कर्ण। कर्ण क्या हमारे पास ए सी, तो 4/5 आ गया, क्योंकि कर्ण हमने 5 निकाला है। 4/5 का वर्ग हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर दे रखा है। अब बात करेंगे घटा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, अब साइन का मान निकालना, तो साइन के ए के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या बनती है, BC और बटे कर्ण। ठीक है, BC बटे AC। BC क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, तो 3/5 का वर्ग हो गया। 3/5 का वर्ग क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है तो इसलिए 3/5 का वर्ग, यहाँ cos स्क्वायर है तो 4/5 का वर्ग। अगर सिर्फ cos और साइन होता तो हम वर्ग नहीं करते। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ। 4 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16, और 5 का करेंगे तो 25, घटा 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। अब हम क्या कर सकते हैं, घटा देंगे इसको। नीचे क्या है 25, एलसीएम आ गया हमारे पास 25, और अब क्या है 16 में से 9 हटा दिया तो आ गया 7, 7/25। 7/25 आंसर आया हमारे पास यहाँ पे, और 7/25 ही हमारे पास आंसर आया है यहाँ पर। मतलब लेफ्ट वाले का भी आंसर वही और राइट वाले का भी वही। इसका मतलब हो गया ये वाला पार्ट क्या है, सत्य है। इसलिए 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए - साइन स्क्वायर ए है। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम इससे अगली वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो देखेंगे इसके अगला जो वीडियो है